नमस्कार, आप देख रहे हैं पहचान फरीदाबाद और मैं आपके साथ कुणाल भाटी। साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, फरीदाबाद में इस समय सबसे बड़ी समस्या है गर्मियों के पावर कट की। क्योंकि पावर कट होता है जिससे लोग गर्मी की वजह से बेहाल हो जाते हैं। एक तो टेम्परेचर 40 से पार जा रहा है, 45 से पार जा रहा है, और ऊपर से जब बिजली भी नहीं आती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत लोगों को होती है। अब उस दिक्कत से कैसे आपको छुटकारा मिलेगा, कैसे पावर कट से आपको अब टेंशन नहीं लेनी है, गर्मी की टेंशन नहीं लेनी है, वो हमारे साथ लूम सोलर से मौजूद हैं सर। उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार, मौजूद हैं सर। कैसे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी? नमस्कार सभी फरीदाबाद वासियों को, आपका भी। देखिए, गर्मी से छुटकारा पाने के लिए सोलर तो एक ऑप्शन है ही। साथ के साथ सोलर को लंबे समय इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखेंगे तो इस गर्मी के आने वाले कितनों गर्मी हो उनको दिक्कत ना आएगी। ऐसा क्या करने वाले हैं आप? ऐसा क्या फायदा है? देखिए, सोलर एक नया चीज नहीं है। जो भी फरीदाबाद के लोग देख रहे हैं वीडियो, उनको पता है कि सोलर प्लेट या सोलर पैनल लगा के हम बिजली बना सकते हैं, बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, साथ के साथ बिजली का सेविंग भी कर सकते हैं। लेकिन अभी जो मेन मुद्दा जो है कि पावर कट से कैसे छुटकारा दिया। बहुत दिक्कत है सर। जी, पावर कट डेली 2-3 घंटे का पावर कट लगता है। कई-कई जगह पर तो 2-2 दिन बिजली नहीं आती है। हाँ, तो यहाँ पर हम चाहेंगे कि एक-एक चीज हम बताएं कि फरीदाबाद के, चाहे वो ग्रामीण इलाकों से आते हो या रेसिडेंशियल से आते हैं या कोई सेक्टर कॉलोनी और अपार्टमेंट या कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चला रहे हो, उस सभी के हिसाब से हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले सर मैं जानना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा दिक्कत होती है रेजिडेंटल वालों को, घर में जो लोग रह रहे हैं। क्योंकि बिजली चली जाती है उसका घर में रुकना बिल्कुल ना, एक ऐसा लगता है कि हम आग के बीच में बैठे हैं। तो उनके लिए सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि उनके लिए क्या क्या फायदा। देखिए, फरीदाबाद में हम भी रहते हैं तो यहाँ पर जो दिक्कत जो हमें समझ में आता है कि आप, एक तो पानी का, कि पानी यहाँ पर सप्लाई का पानी है। यदि बिजली नहीं है तो आप उस समय टाइमिंग में आप पानी नहीं टंकी में भर सकते हैं। तो अब पानी का जो दिक्कत तो पूरे इंडिया में है, लेकिन समर सीजन में हम फरीदाबाद में देखते हैं कि काफी दिक्कत रहती है। तो उस एक तो है कि पानी की जो टाइमिंग, यदि उनके पास एक इन्वर्टर बैटरी प्रॉपर है तो उस टाइमिंग में पावर कट हो या कुछ भी हो, उनका मोटर चलेगा। मतलब बिना बिजली के मोटर चलेगा? जी हाँ, उसके लिए आज के दिन में जो इन्वर्टर बैटरी है वो एक अच्छे कैपेसिटी का, यदि बैटरी इन्वर्टर लगाए हुए हैं तो उनका मोटर भी चलेगा। और साथ के साथ दूसरी जरूरत उनकी हम बात करें कि रात के टाइम में बिजली चली जाती है या लंबे पावर कट लगती है तो उनका इन्वर्टर या बैटरी उनका खत्म हो जाता है, जिसके कारण मतलब रात में किस तरीके से रहते हैं वो जो सोलर नहीं लगाए हुए वही वो जानते होंगे। सोलर से कैसे उन्हें फायदा मिलेगा, मैं ये जानना चाहूंगा। देखिए, सोलर से जो लगाते हैं सोलर, क्योंकि मेरे घर में भी सोलर लगा हुआ है, तो फायदा क्या होता है कि पूरे दिन आपका सोलर से बैटरी चार्ज होता है और साथ के साथ घर का लोड चलता है। चाहे वो लोड आपका बेसिक अप्लायंसेस का हो, चाहे आपका हैवी अप्लायंसेस का हो, वो उनको डे के टाइम में उनका अप्लायंसेस चलता है। नाइट के टाइम में जो डीएचबीवीएन का जो बिजली आता है उस पर वो ऑटोमेटिक स्विच कर जाता है। अच्छा। काफी कंज्यूमर को ये लगता है कि नहीं, हमें मैनुअल करना पड़ेगा, कैसे होगा। तो ये सब जो सिस्टम आते हैं सब ऑटोमेटिक आते हैं। तो एक बार ये सिस्टम ना समझा दीजिए, क्योंकि जो आपने बोला ना सच्चाई है। मैं भी ये समझता था कि अगर सोलर पैनल चल रहा है उसके बाद अगर बिजली आ गई तो अगर हमें बिजली पे स्विच करना है तो वो कैसे होगा। जी, तो यहाँ पर देखिए, अभी जो टेक्नोलॉजी है इसमें दो चीज उनको समझना है, दो तीन चीज। कि यदि उनको एक फंडामेंटल रूल समझना है कि यदि उनको ज्यादा अप्लायंसेस चलाना है, जैसे मैं अपने घर में बात करूं तो मेरे घर में 2 एसी हैं, 3 पंखे हैं, 2 फ्रिज है, 2 टीवी है, ये सब चलना है। नॉर्मल घरों में ये सब चीजें होती ही हैं, तो इसको लेकर समझाने की कोशिश। देखिए, जिनके पास आज के दिन में आपके घर के हिसाब से, एक आपका घर एक आइडियल घर है जहां पर 2 किलोवाट 3 किलोवाट का सैंक्शन लोड होगा। जिनके यहाँ पर एसी नहीं है, यदि वो 2 किलोवाट का इन्वर्टर और एक बैटरी वो लगा लेते हैं और उसके साथ सोलर पैनल 1 किलोवाट 1.5 किलोवाट का सोलर लगा लेते हैं तो उनके यहाँ पर बिजली आने और जाने से उनको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। सबसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना सर, वो ये है कि लोग सोलर का नाम सुनते ही सबसे पहले ये सोचते हैं पता नहीं कितना महंगा होगा, हम इसे अफोर्ड कर भी पाएंगे या नहीं। देखिए, जो महंगाई है सोलर पैनल की, ये जो पहले की बात थी कि सोलर पैनल बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। आज के दिन में जितना कॉस्ट हम
मोबाइल फोन से कंपेयर करें उतने के बराबर है। आप ये मान के चलिए मतलब कैसे है उतने के बराबर? उतने के बराबर आपको सोलर लगवाने का खर्चा करीबन आप बैटरी के साथ जाते हैं, क्योंकि बैटरी वाला ही सबसे बेनिफिशियल है। अच्छा। लोग लगा रहे हैं बिना बैटरी का भी, बट बिना बैटरी में दिक्कत ये आती है कि बिजली चला जाएगा या बिजली लो वोल्टेज है तो काम नहीं करेगा। ज्यादातर दिक्कतें गर्मी के मौसम में आता है। तो हमारे हिसाब से बैटरी वाला बढ़िया सिस्टम है। बैटरी वाले में भी वो आज के दिन में हाइब्रिड आ गया है। ये हाइब्रिड है अच्छा। कि आपको सोलर पैनल से आपको बैटरी चार्ज करेगा, साथ के साथ घर का लोड चलाएगा, और जो एक्स्ट्रा बिजली बनेगा वो नेट मीटर से होते हुए सरकारी बिजली विभाग में चला जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं बिजली बनाने का काम करेगा कंज्यूमर। जी हाँ, मतलब ये इंडिया में अवेलेबल हो चुका है। जो कंज्यूमर फरीदाबाद में जानना चाहते हैं हाइब्रिड के बारे में, तो वो फरीदाबाद में ऑफिस मेवला महाराजपुर के पास में है, वहां पर आके इस सिस्टम को समझ सकते हैं। जी। मैं एक बारी अपने व्यूअर्स को ये समझाना चाहता हूँ, मैं खुद समझना चाहता हूँ कि कैसे, अगर जैसे घर की आपने बात करी, आपने कहा 2 से 3 वॉट एक घर के लिए काफी रहता है। कैसे काफी रहता है, लोगों कैसे इसे लगवा सकते हैं वो? देखिए, आपका एक अभी हम मिस कर गए कि जो आप प्राइस पूछे थे कि सस्ता मतलब मोबाइल के बराबर कैसे है। देखिए, 1 किलोवाट सोलर लगाने का खर्चा करीबन 1 लाख रुपए का पड़ता है। मतलब कहीं ना कहीं एक सैमसंग का फोन जो आता है वो डबल डेकर वाला उसमें 1 लाख का पड़ता है। सोलर की जो लाइफ होती है आप मान के चलिए 5 से 10 साल प्रोडक्ट वारंटी होता है। इसकी सोलर पैनल की लाइफ 25 साल की होती है। इस सोलर पैनल की 25 जी हाँ, जी हाँ। इसमें बैटरी जो आता है, सोलर बैटरी में एक लीड एसिड बैटरी आता है, एक लिथियम बैटरी आता है। लूम सोलर जो देती है वह देती है लिथियम आयन बैटरी, जो 5 किलोवाट आवर में लिथियम आयन बैटरी है। जैसे कि यहाँ पर इसका पूरा का पूरा फीचर है, आप इसका फिजिकल ओवरव्यू देख सकते हैं। तो यहाँ से इस वॉल माउंटेड बैटरी है, तो ये लिथियम आयन बैटरी और ये हाइब्रिड इन्वर्टर है। लेकिन वो चाहते हैं कि बजट फ्रेंडली सिस्टम बनाने के लिए तो लिथियम लीड एसिड बैटरी पर जा सकते हैं, जिससे उनको कम खर्चे में उनका काम हो जाएगा। तो इसमें ईएमआई की सुविधा होती है। अच्छा। कि सोलर से जो आप बिजली बना रहे हैं या जो मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं वो आप मंथली ईएमआई पर दे दीजिए। मतलब कहीं ना कहीं बात करें तो ऐसा नहीं है कि एक साथ पूरा 1 लाख रुपए देना है। जी नहीं, ऐसा नहीं है कि आप सोलर लगा रहे हैं तो आप जैसे अदर एसेसरीज खरीदते हैं, यदि आप बड़े सिस्टम पर जाते हैं तो बैंक लोन भी देती है। हाँ, लूम सोलर भी उनको लोन की सुविधा प्रोवाइड करवाते हैं। तो जो मंथली ईएमआई वाला जो कॉन्सेप्ट है कि जी आप महीने का बिजली बिल ना भर के आप सोलर पर इन्वेस्ट कर दें। मतलब कहीं ना कहीं लोगों को अब पावर कट की बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आज के दिन में नहीं है। और यदि वो प्लानिंग के साथ करेंगे तो सोलर लगवाने का कोई ऐसा टाइमिंग नहीं है कि सोलर कब लगाना चाहिए, गर्मी आएगा तभी हमें लगाना चाहिए, ऐसा कोई टाइमिंग नहीं है। क्योंकि सोलर पूरे साल में 365 दिन काम करता है, तो ये पूरा का पूरा उनको फायदा मिल जाता है। अब चलो, ये तो हमने बात कर ली थोड़े घर की कि घरों में लोगों को चाहिए होता है। अब लोगों ने कई जगह कमर्शियल काम भी कर रहे हैं, उसमें एक एक ऑफिस में 6-6 एसी भी होते हैं। कुछ कैफेज हैं जिसमें 8-8 9-9 एसी होते हैं, उनका तो काम ही बिल्कुल बिजली का है। अगर पावर कट हुई तो कहीं ना कहीं, और सबसे बड़ी बात है, जनरेटर पर सरकार बैन कर चुकी है, तो वो कैसे, उनको कैसे सोलर पैनल फायदा देगा? देखिए, अभी जहां पर आप हैं लूम सोलर का ऑफिस, ये कमर्शियल में आता है। और आप सही टाइम पर आए हैं, जो कंज्यूमर को हम समझा सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, अभी बिजली नहीं है जी। अब बिजली नहीं है। ये जो लाइट चल रहा है, शाम के अभी टाइमिंग हो रहा है करीब 4:30 बज रहा है। 4:30 बज रहा है, हमारे ऑफिस में पूरा लाइटिंग, फैन और जितने भी स्टाफ काम कर रहे वो इंटरनेट, उनके लिए लैपटॉप, कंप्यूटर सब चल रहा है। तो ये कैसे चल रहा है? हमारे यहाँ ये बैटरी लगा हुआ है 10 किलोवाट आवर का, ऐसे ऐसे 2 बैटरी, ऐसे एक इन्वर्टर और ऐसे ऐसे 5 किलोवाट का सोलर। क्योंकि मेरे पास जितना जगह है हम उतना लगाए हुए हैं। तो इस हिसाब से कॉन्सेप्ट ये है कि यदि हम बैटरी रखे हुए हैं तो हमें बैकअप की जरूरत है। मतलब हमें बैकअप की जरूरत है तो बैटरी बढ़ाएंगे, हमें लोड की जरूरत होगी तो हम इन्वर्टर बढ़ाएंगे। तो एयर कंडीशनर को हम इन्वर्टर पर नहीं चलाए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लोड 5 किलोवाट का है।
तो 5 किलोवाट का हमारा बेसिक अप्लायंसेस का टोटल लोड 5 किलोवाट का है। मतलब कहीं ना कहीं बात करें तो अब कैफे वालों को भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम जिस ऑफिस में खड़े हैं आपको बता दूं, यहाँ पर भी जैसे कि सर ने भी बताया लाइट नहीं आ रही है। और उसके क्योंकि मैं आपको नजदीकी से थोड़ा दिखाऊं तो आप सामने जो एसी देख पा रहे हैं वो एसी नहीं चल रहा, लेकिन उसके अलावा जितने भी अप्लायंसेज हैं वो सब चीज चल रही है। सारे जो ऑफिस वर्कर, ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, सभी काम कर रहे हैं और सभी चीजें चल रही हैं। सर और क्या क्या फायदा है बात करेगा? देखिए अब तो ये हो गया जेनेरिक इंफॉर्मेशन जो सोलर के ऊपर पहले जाने से पहले अब उनको समझना रहता है कंपोनेंट कि सोलर हम बिजली बनाने के लिए या बिजली बचाने के लिए, बिजली बिल बचाने के लिए क्या क्या लगाना पड़ेगा। तो उनको उसमें जो लगाने की जरूरत पड़ता है, एक सोलर पैनल, इन्वर्टर और बैटरी, ये 3 मेजर कंपोनेंट होता है। अब सोलर पैनल में भी बहुत सारे टाइप के सोलर पैनल है। कंज्यूमर बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि जी हमें घर का कूलर चलाना है, टीवी चलाना है, पंखा चलाना है, ये वाले सोलर पैनल से क्या क्या चलेगा। तो यहाँ पर देखिए एक एक सोलर पैनल हमारा है जो बजट फ्रेंडली, जिनके पास एक बैटरी है, जो एक बैटरी जिनके पास में है, और ज्यादातर घरों में एक बैटरी ही है, ऐसे ऐसे 2 सोलर पैनल नहीं तो 3 सोलर पैनल वो लगाते हैं तो उनका बैटरी भी चार्ज होगा, साथ के साथ घर का लोड भी चलेगा, पावर कट से उनको दिक्कत नहीं आएगी। तो पहला ये सॉल्यूशन है, ये 225 वाट, याद रखे 225 वाट वाला सोलर पैनल 12 वोल्ट में है, हाफ कट टेक्नोलॉजी, जिसको लगा के वो सिंगल इन्वर्टर बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। वहीं पर दूसरा जो बैटरी आता है वो आता है 24 वोल्ट का सोलर पैनल बाईफेशियल। जितने भी जगह आप देख रहे हैं, चाहे घर हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे फैक्ट्री हो, वहां पर यही सोलर पैनल लगता है। इसको बैक साइड से हम आपको दिखाते हैं। ये बाईफेशियल, क्योंकि फरीदाबाद में पूछते हैं कि बाईफेशियल होता क्या है, ये आप देखिए ये बाईफेशियल है। बाईफेशियल और नॉर्मल में डिफरेंस क्या है? नॉर्मल पैनल जो होता है कि एक व्हाइट बैक सीट इसको बोलते हैं, ये एक साइड से बिजली बनाएगा, ये दोनों साइड से बिजली बनाएगा। तो 575 वाट का सोलर पैनल बैक साइड से मैक्सिमम 25% एक्स्ट्रा जनरेशन करता है। तो ये 575 वाट का सोलर पैनल रहेगा, इसका 25% जब निकालेंगे तो करीबन 700 वाट, मतलब एक सोलर पैनल से 700 वाट का बिजली ये बना सकते हैं यदि ये सोलर पैनल लेते हैं तो। और इसके साथ ये देखिए मजबूती के लिए फरीदाबाद है तो यहाँ बंदर की कमी है नहीं, तो बंदर ये सब के लिए ये मजबूत फ्रेम है, ग्लास है, इसमें 150 केजी का वेट यदि इक्वल वेट डालते हैं तो टूटेगा नहीं। और उसके साथ कनेक्ट करने के लिए वो मजबूत वायर, और इसमें किसी टाइप का इसमें प्रोटेक्शन के साथ दिया हो रहा है कि किसी टाइप की करंट ये सब का दिक्कत ना आएगा। तो हमें लगता है कि प्रोडक्ट जानना उनको बहुत जरूरी है। सर एक चीज और सामने आ चुकी है, एक बार और बात करते हैं। लोगों को ना एक टेंशन होती है कि लगाना, उसके बाद सफाई कौन करेगा इसकी, तो सफाई कितनी जरूरी है और किस प्रकार से इसकी सफाई करनी? फरीदाबाद में धूल की कमी है नहीं, तो मेरा मानना है कि एक सप्ताह या 3 दिन 4 दिन पर सफाई करते रहे। सफाई करने का जो बेस्ट तरीका है कि आप बाल्टी में पानी लीजिए, वाइपर लीजिए और एक सॉफ्ट कपड़ा जो गाड़ी वाला होता है उससे आप इसको इस तरीके से इसको साफ कर दीजिए। इससे आसान तरीका और कुछ भी नहीं है। सब कुछ बता दिया अब हमने आपको। लास्ट सवाल, ड्रॉबैक। देखिए हमने अच्छाइयाँ बहुत सारी बता दी, लेकिन क्या सोलर पैनल का कोई ड्रॉबैक भी है? एकदम है। देखिए जिस प्रोडक्ट का यदि बेनिफिट्स है उसका ड्रॉबैक भी होगा। ड्रॉबैक क्या है? पहला कि इसको लगवाने के लिए ऐसा छत की जरूरत है जहां पर कम से कम ज्यादा से ज्यादा टाइम तक धूप आए। यहाँ दिक्कत क्या होती है कि बगल में ऊंचा बिल्डिंग हो गया, कोई धूप नहीं आया, जो 10 घंटा काम करता है तो ये सोलर पैनल जितना धूप रहेगा उतना काम करेगा। दूसरा कि इसको लगाने के लिए एक जगह चाहिए, जो यहाँ पर घरों में काफी दिक्कत रहती है, तो उसको उसके हिसाब से इसको लगाने के लिए सोलर पैनल को एक हाइट की, एक इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ता है कि उस तरीके से हम लगा के इसको हम मजबूती दे पाए, क्योंकि आउटडोर का प्रोडक्ट है कि तेज आंधी ये सब से बचाया जा सके।
और इसमें है कि बारिश में बहुत ज्यादा बारिश होती रहती है कि एकदम मतलब पानी का बूंद गिरते रहता है, उस समय सिस्टम काम नहीं करता है। तो इसमें कंज्यूमर को ये समझना है कि जब सोलर काम नहीं करेगा तो उनके पास इन्वर्टर और बैटरी है, ये काम करेगा। ये काम करेगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सोलर पैनल लगा लेंगे रात में क्या करेंगे। बिल्कुल। तो रात में करने के लिए सोलर पैनल सूरज की रोशनी से काम करता है। रात में आप बैटरी में जो बिजली स्टोर किए दिन के टाइम, आप उससे इस्तेमाल कीजिए। मतलब कहीं ना मतलब ना दिन में प्रॉब्लम होने वाली है ना रात में। जी हाँ। अब सर सबसे अहम सवाल, हमने सब कुछ बता दिया, लोगों को इसके लिए आना कहाँ पड़ेगा? देखिए, फरीदाबाद वासियों के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है जो डिस्प्ले हम यहाँ दिखा रहे हैं। और सोलर एक ऐसा आज के दिन में है कि जब तक कोई देखेंगे नहीं, हाथ से छू के फील नहीं करेंगे, प्रोडक्ट के बारे में नहीं समझेंगे, तो नहीं इसे लगवा सकते। क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी सब के बारे में हम ये नहीं बोलेंगे उनको पता नहीं है, लेकिन प्राइस कंपेयरिंग उनको समझ में नहीं आया है। तो हमारा ऑफिस मेबला महाराजपुर के पास में है। मंडे टू संडे हमारा ऑफिस ओपन रहता है कि कभी भी आके हमारी टीम से मिल सकते हैं, वहां पर प्रोडक्ट के बारे में जान सकते हैं। और साथ के साथ वो चाहते हैं कि नहीं जी हमें इतना टाइम नहीं है, मेरे घर पर कोई आ जाए, तो मेरे उनके लिए हम लोग साइट सर्वे देते हैं। मतलब घर पे भी जाके समझाएंगे? हाँ, उसके लिए एक पेड सर्विस है, वो हमारे वेबसाइट से बुक कर सकते हैं और हमारे इंजीनियर वहां पर जाके जो चीज हम यहाँ पर दिखा रहे हैं वहां पर जाके वो बता के आएंगे। लोगों का एक सवाल और होता है सर कि अभी ये तो पूरी कंपनी है और कंपनी से मोस्टली लोग होलसेल में सामान खरीदते हैं, क्या अगर किसी को कुछ रिटेल में भी चाहिए तो वो भी सोलर पैनल यहाँ से मिलेगा? देखिए, हमारा प्रोडक्ट हर जगह अवेलेबल है। एज अ कंपनी लूम सोलर 5-6 ईयर्स हम लोग ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमारे प्रोडक्ट हमारे वेबसाइट loomsolar.com पर, हमारा ई कॉमर्स जो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जहां पर भी आप देखते हैं वहां पर अवेलेबल है। डीलर डिस्ट्रीब्यूटर उनके दुकान पर अवेलेबल है। और हम फरीदाबाद के लिए तो पूरा ऑफिस ही यहाँ पर है। यहाँ से वो रिटेल में भी ले सकते हैं? जी हाँ, जी हाँ। बहुत अच्छी बात है। अगर आपको रिटेल में भी खरीदना है तो भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। आपको बता दूं, लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर ये सोलर पैनल आपको दिख रहा होगा। तो आपको पावर कट लेने की बिल्कुल टेंशन नहीं है और यहाँ पर आपको बिजली कट की टेंशन नहीं है, साथ ही बिजली का बिल भी कम आएगा क्योंकि गर्मियों में एसी बहुत ज्यादा चलता है। तो यहाँ पर जैसे कि सर ने पूरी बात समझाई और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप आ सकते हैं मेवला महाराजपुर। प्लॉट नंबर क्या है सर? ये प्लॉट नंबर 14/6 है और ये मेवला महाराजपुर मेट्रो स्टेशन के पास में। देखिए, मेवला महाराजपुर मेट्रो स्टेशन के पास प्लॉट नंबर 14/6 है। आप यहाँ पे आ सकते हैं और इससे भी बढ़िया जानकारी ले सकते हैं जो हमने आपको बताया। अगर कोई डाउट है तो यहाँ पर भी आकर आप ले सकते हैं। बाकी हम अपने कैप्शन में भी नंबर भी मेंशन कर देंगे। ये है टोल फ्री नंबर, देख सकते हैं, टोल फ्री नंबर भी है। ये रहा टोल फ्री नंबर 8750778800। ये टोल फ्री नंबर भी है। बाकी अब नंबर अभी हम आपको कैप्शन में भी मुहैया करवा देंगे तो आप वहां से भी चीजें कर सकते हैं। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें और देखते रहें पहचान फरीदाबाद। नमस्कार।